हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैल्शियम की इम्पोर्टेंस के बारे में। गाइस कि कैल्शियम जो है आपकी बर्ड्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें अपने बर्ड्स को कैल्शियम सप्लीमेंट रेगुलर क्यों देना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गाइस इम्पोर्टेंस के बारे में। तो देखिए गाइस, कैल्शियम जो है, अगर आपकी बर्ड्स की अच्छी आप साइज़ चाहते हैं, अच्छी फेदर क्वालिटी चाहते हैं कि अच्छी बर्ड की फेदर हो और आपकी बर्ड की अच्छी साइज़ हो, आपकी बर्ड अच्छी ब्रीड करे, उसके बोन्स मजबूत हो और उसका बॉडी में मेटाबॉलिज्म ठीक ठाक होता रहे, तो गाइस इसके लिए जो है आपको अपने बर्ड्स को जो है कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो रेगुलर इंटरवल पे देना पड़ेगा। अब बात करते हैं गाइस कि आपको कैसे पता चले कि भाई आपके बर्ड में जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या नहीं है, या अब मुझे जो है मेरे बर्ड में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, मुझे कैल्शियम सप्लीमेंट्स देना चाहिए। तो इसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा गाइस? तो इसके लिए जो है, अगर आप अपने बर्ड को रेगुलर या वॉच करते रहेंगे तो आपको अपने बर्ड में सिम्टम्स दिखने लगेंगे कि हाँ, क्या मेरी बर्ड में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है कि नहीं है। ऐसे अगर देखिए, आपकी बर्ड अगर जो है अपनी फेदर्स जो है रेगुलर प्लग करते रहती है, मॉल्टिंग पीरियड छोड़कर अगर आपकी बर्ड अपने फेदर्स बार बार खींच रही है या दूसरे बर्ड्स के फेदर प्लग करती है, या कभी कभी कई लोगों की शिकायत आती है कि उनके जो है बर्ड्स ने बच्चे दिए हैं बट वो अपने बच्चों के फेदर्स नोच रही हैं या उनके पर नोच रही हैं, तो गाइस ये डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी के चलते बर्ड ऐसे करती है। कई बार दोस्तों होता क्या है कि आपकी बर्ड ने एग दिया है लेकिन एग का शेल बहुत ही सॉफ्ट होता है और हैचिंग के समय वो अपने आप टूट जाता है। तो दोस्तों, ये कमजोरी भी जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी के चलते ही बर्ड्स में आती है कि उनके एग के शेल्स कमजोर हो जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कैल्शियम डेफिशिएंसी से। एक और चीज जो दोस्तों देखने में आती है वो है कि अगर आपकी बर्ड में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो उसके बोन्स जो होते हैं, पैर के बोन्स, वो टेढ़े होने लगते हैं। तो ये भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी के चक्कर चलते ही होता है। और एक और जो डेफिशिएंसी है गाइस, कैल्शियम की डेफिशिएंसी के चलते जो होता है कैल्शियम, और अगर मल्टीविटामिन की कमी हो गई है तो एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम भी बर्ड्स में कई बार आ जाती है। और कई लोगों की अक्सर शिकायत आती है कि उनके बर्ड्स जो हैं केज में या जो आपकी जो है एवरी है उसमें जो है सूखी पॉटी जो है उसको अपने जो बीक से नोच नोच के खा रहा है। तो दोस्तों, ये भी जो है मल्टीविटामिन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ही ये बर्ड्स में होता है। अब बात करते हैं गाइस की जो है कैल्शियम तो चलिए ठीक है, लेकिन कई लोगों की ये भी शिकायत होती है। ये तो जो मैंने पहले बताया गाइस, ये तो सारे सिम्टम्स थे। अगर ये सारे सिम्टम्स, ये सब चीजें अगर आपकी बर्ड कर रही है तो या इसमें से कोई भी एक भी सिम्टम आपकी बर्ड एग्जिबिट करती है तो आप समझ जाइए दोस्तों कि आपकी बर्ड में जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि उनके केज में जो है कैल्शियम ब्लॉक्स हैं या उन्होंने जो है कटलफिश बोन रखा हुआ है, उसके बावजूद उनके बर्ड में जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी कैसे हुई। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बर्ड की बॉडी में जो भी कैल्शियम होता है, अगर या कैल्शियम है या जब कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है और अगर आप उसे डाइट में कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं देते हैं तो स्लोली उसके जो बोन्स है उसमें से वो कैल्शियम जो है एब्जॉर्ब होना चालू होता है और इससे बर्ड्स की बोन कमजोर हो जाती है। अब बात करते हैं गाइस की अगर आप उसको जो है कटलफिश बोन या कैल्शियम ब्लॉक अपने केज में रखे हैं, उसके बावजूद कैसे डेफिशिएंसी हो जाती है। तो दोस्तों, एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ कि जब भी आप अपने बर्ड को या कोई भी बर्ड को अगर उसके बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए उसको सनलाइट और विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। अगर ये तीनों विटामिन डी और सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है गाइस तो कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अगर आपने अपनी बर्ड को कैल्शियम दिया है तो खाएगी, पेट में जाएगा और पेट से सीधे बाहर निकल जाएगा। अगर उसको जो कैल्शियम आपने दिया या सप्लीमेंट जो दिया है, कैल्शियम सप्लीमेंट दिया, उसको अगर इफेक्टिवली आपकी बर्ड में एब्जॉर्ब होना है गाइस तो उसके लिए विटामिन डी और विटामिन डी जो है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही मस्ट है। तो इसीलिए गाइस आप जब भी अपने बर्ड को कोई भी सप्लीमेंट दे तो सप्लीमेंट में इतना ध्यान दें, जो कैल्शियम सप्लीमेंट आप दे रहे हैं कि उसमें विटामिन डी जो है या विटामिन D3 की मात्रा जो है उसमें होनी चाहिए। अगर नहीं है गाइस तो उसका देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर उसमें विटामिन डी या D3 नहीं है तो वो कैल्शियम आपकी बर्ड की बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कोई भी दे, जैसे कैल्सोवेट है, ऑस्टोकैल है, या कोई भी जो है कैल 500 है, कई लोग अलग अलग और भी बहुत सारे दवाई कैल्शियम के जो है कैल्शियम के सप्लीमेंट्स है। लेकिन गाइस कोई भी आप अपने बर्ड को दीजिए, लेकिन एक और डोज का भी हमेशा ध्यान रखिए कि कैल्शियम एक्स्ट्रा ना हो, और जो भी कैल्शियम सप्लीमेंट दे तो उसमें ध्यान रखिएगा इसकी उसमें विटामिन D3 जो है इंक्लूडेड हो, या विटामिन D3, उसमें विटामिन D3 तो मस्ट है। अगर कैल्शियम आपके बर्ड की बॉडी को लगना है या उसमें एब्जॉर्ब होना है तो उसके लिए D3 मस्ट है।
अब बात करते हैं गाइस की जो है कौन सी बर्ड को कितना देना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने छोटी बर्ड रखा है जो साल में पूरे साल ब्रीड करती है, सिर्फ 1-2 महीने रेस्ट दे को छोड़ दिया जाए या 3 महीने छोड़ दिया जाए, तो 9 महीने अगर आप उससे ब्रीड लेते हैं, 9 महीने में रेगुलर इंटरवल पे वो ब्रीड करते रहती है, तो गाइस ऐसे छोटी बर्ड्स में जैसे लव बर्ड्स हो गई, फिंचेस हो गई, बजीज हो गई, ये जो छोटी बर्ड्स है इनमें जो है क्योंकि ये ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा करती है तो इनमें कैल्शियम की जो खपत है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे बर्ड में गाइस कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको आप जो है एवरी अल्टरनेटिव डे है जो है कैल्शियम सप्लीमेंट दे सकते हैं दोस्तों। और रही बात बड़ी बर्ड्स की, क्योंकि गाइस बड़ी बर्ड्स में जो होता क्या है, बड़ी बर्ड्स में साल में 1 बार या 2 बार या कई बार जो है 1-1.5 साल में 1 बार उनसे ब्रीड ली जाती है। तो और क्योंकि बड़ी बर्ड्स में ब्रीड लेना थोड़ा मुश्किल भी होता है गाइस, तो बड़ी बर्ड्स में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई बड़ी बर्ड है जो साल में 1 बार आप उससे ब्रीड लेते हैं, साल में 2 ब्रीड लेते हैं, तो ऐसे बर्ड्स को गाइस आप जो है वीकली 1 बार कैल्शियम सप्लीमेंट उनकी डाइट में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास छोटी बर्ड है, फिंचेस जैसे फिंचेस, लव बर्ड्स, बजीज, ये सब, तो इनको जो है आप एवरी अल्टरनेटिव डेज जो है इनको कैल्शियम सप्लीमेंट दे सकते हैं गाइस। नहीं तो अगर डेली नहीं दे पा, एवरी अल्टरनेटिव डेज नहीं दे पा रहे, तब भी कम से कम इनको जो है वीकली ट्वाइस तो इनके लिए मस्ट है दोस्तों कैल्शियम जो है, अगर आप इनकी अच्छी हेल्थ चाहते हैं, अच्छी ब्रीड इनसे लेना चाहते हैं और बर्ड की अपनी अच्छी हेल्थ कंडीशन देखना चाहते हैं। होप गाइस जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको जो है अच्छी लगी हो, और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा इस तो अपने दोस्तों को और अपने अलग पेज पे जरूर इसको शेयर कीजिए गाइस। थैंक यू।